कृष्ण की नगरी मथुरा में जहां बीच सड़क पर बर्निंग कार के पास एक युवक और युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसे देखकर न केवल पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए बल्कि लोग भी काफी देर तक सहमे रहे। हालात के सामने बेबस नजर आए और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक जलती कार के पास बीच सड़क पर यह शख्स हाथ में तमंचा लिए हुए है और युवक का आक्रोश इस पर इतना सवार है, ये शांत नहीं हो पा रहा। युवक ने अपनी कार में ही आग लगा दी और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने आसपास आने की कोशिश की तो युवक ने पिस्टल से हवाई फायर कर दिया। कचहरी पर यह ड्रामा करीब सवा घंटे तक चलता रहा और आपको बताएं कि इस शख्स का नाम शुभम चौधरी है, जो महिला के साथ बीच सड़क पर हंगामा कर रहा है और 3 बच्चे भी हैं इन तस्वीरों में। दोनों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि महिला शुभम नाम के शख्स की बिजनेस पार्टनर है। वहीं महिला के साथ दिख रहे बच्चे भी ना तो इस महिला के हैं और ना ही इस युवक के। ये बच्चे इस युवक की बहन के बताए जा रहे हैं। क्या विधानसभा चुनाव की वजह से शरद पवार को फंसाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मतदान से ऐन पहले महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा है और इसकी वजह है कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में ईडी की वो एफआईआर जिसमें शरद पवार का नाम शामिल है। दोपहर के 2 बजे यहाँ के ईडी का जो दफ्तर है वहाँ मैं खुद स्वयं जाने वाला हूँ और जो कुछ उन्हें जांच करनी है वो जांच करने के लिए उनके सामने आए हुए रहने वाला हूँ। विधानसभा चुनाव से पहले महासंग्राम, बैंक घोटाले में शरद पवार का भी नाम। हाईकोर्ट के बाद अब शुरू हुआ ईडी का काम। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि राज्य सरकार कोई बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, कोई राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कर रही है। इस राज्य सरकार ने कभी भी बदले से प्रेरित या राजनीति से प्रेरित कोई कार्रवाई नहीं की। हर कोई फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। शरद पवार खुद ही ईडी की शरण में जाने का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार का दामन बचा रहे हैं। वजह है प्रदेश में चुनाव। ठीक 1 महीने के अंदर अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे। इसके लिए चुनावी संग्राम भी शुरू हो चुका है। एक दूसरे के खिलाफ पक्ष और विपक्ष ने मोर्चा खोल लिया है, लेकिन एनसीपी एक साथ 2 मोर्चे पर लड़ रही है। एक तो सियासी मोर्चे पर, दूसरी भ्रष्टाचार के मोर्चे पर। ठाणे की सड़कों पर उतरे ये हैं एनसीपी के कार्यकर्ता, जो प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी का पुतला दहन कर रहे हैं और ईडी की एफआईआर में शरद पवार का नाम होने का विरोध कर रहे हैं। राजकीय द्वेष से ईडी का इस्तेमाल करके राष्ट्रवादी और श्रद्धेय शरद पवार साहब को बदनाम करने का यह षड्यंत्र है। दरअसल ईडी ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े 70 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जिसके बाद शरद पवार ने अपनी सफाई दी। मैं खुद संविधान पर पूरा भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ और इसलिए इस जांच करने वाली एजेंसी को पूरी तरह से सहयोग देने की भूमिका मेरी रहेगी। ये घोटाला करीब 25,000 करोड़ रुपए का है। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। चूंकि ये मामला 100 करोड़ से ज्यादा का है, इसलिए अब मामले में ईडी भी कूद पड़ा है। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये एफआईआर दाखिल हुई थी, तो नियमानुसार ईडी ने उसका इंफॉर्मेशन लिया है, उसको रजिस्टर किया है। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो एंगल है उस पर ईडी अभी जांच कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का ये घोटाला 2007 से 2011 के बीच हुआ था। आरोप है कि आरोपियों की मिलीभगत से बैंक को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इन आरोपियों में एनसीपी के नेताओं के साथ ही 34 जिलों के कई बैंक अधिकारी भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।